नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। हरियाणा की एलनाबाद सीट पर हुआ उपचुनाव भले ही किसान आंदोलन पर हो रही सियासत की परिधि में रहा हो, चर्चाएं और बहस भी किसानों के मुद्दे पर रही, लेकिन इसके नतीजों ने कांग्रेस की गुटबाजी को फिर सियासत के दंगल में ला खड़ा किया। और इस अखाड़े में कोई विरोधी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस की ही खेमेबाजी है। इस दंगल में कांग्रेस की हुई हार ने फिर से कांग्रेस की अंदरूनी कलह की पोल खोल दी। आखिर कैसे, पूरा मामला आपको बताएंगे और करेंगे चर्चा बड़ा मुद्दा में। तो इलाहाबाद उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ लोगों ने पार्टी विरोधी काम किया। इससे लेकर पूर्व एमएलए भरत सिंह बेनीवाल को नोटिस भी जारी किया गया था। इसी नोटिस का जवाब देते हुए भरत बेनीवाल ने कहा कि मेरी चुनाव प्रचार में कोई जिम्मेदारी तय ही नहीं की गई थी। मेरे गांव से कांग्रेस के उम्मीदवार को 60% वोट मिले, जबकि टिकट मांगने वाले तथाकथित स्थानीय नेताओं के गांव में कांग्रेस ने अब तक का सबसे निचले स्तर का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हर स्तर पर हमारे बीच कुछ खामियां रही हैं। हम सबको मिल बैठकर पार्टी हित में काम करना चाहिए। पार्टी विरोधी मैंने किसको गया, मैंने कांग्रेस का मदद की है, भाषण भी कर गया हूँ। क्यों लोग नए कैंडिडेट के साथ जुड़ने नहीं थे? क्यों इसने पौने 20-25 साल तक ही लोगों को परेशान किया है? और खुद वोटरों का दुख था, वोटर रो रहे थे बेचारे, सीट नहीं मिली। मैं नहीं रो रहा था, वोटर रो रहे थे। अब वोटरों का दुख था, लोगों के किसी के कुछ करा क्या था, किसी शैलजा को बहन जी को बताया लोगों ने नहीं। वो मैंने ये कह रहा भी एक कमजोरियाँ दिखा रहे हैं हर एक बात की। पार्टी ना तो गाड़ियाँ थी, 3 गाड़ी इसके पास थी, 2 गाड़ी बाइक वाले, 5 गाड़ियों से एक ब्लॉक का मेंबर लड़ता है चुनाव, 5-4 गाड़ी उसके पास होती है। ना कोई प्रबंध था किसी चीज़ का। तो दर्द तो होता है ना, पार्टी को जिंदगी करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं 5 साल तक, हर एक के दुख सुख में साथी रहते हैं। फिर वो पार्टी नीचे जा रही है तो दर्द तो होता है ना दिल को। तो साफ तौर पर यहां पर भरत बेनीवाल साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ना कुछ प्रबंध किया गया था, ना ही जिस तरह से चुनावों में इलाहाबाद उपचुनाव में जिस तरह से काम होना चाहिए था पार्टी की तरफ से उस तरह का काम नहीं हुआ। और दुख होता है जब पार्टी प्रदर्शन नहीं करती 5 साल तक। अगर पार्टी के लिए काम करो और टिकट कटे तो वोटर्स पे इस बात की कहीं ना कहीं नाराजगी होती है, दुख होता है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से वंदना पोपली हमारे साथ हैं, वहीं कांग्रेस से जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा इस डिबेट की। पहला सवाल आपसे ये, एक तरफ जहां हार की समीक्षा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ये कह रही थी कि कुछ लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे, अब भरत बेनीवाल ने जवाब भी दिया, ना ही कोई प्रबंध। मेरा सवाल यह कि कांग्रेस की हार क्या गुटबाजी का ही नतीजा रही इलाहाबाद में? देखिए, हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी सैलजा जी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको पत्राचार के माध्यम से नोटिस किया जी को, और उनको पाया गया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी निर्धारित की गई थी इलाहाबाद चुनाव के अंदर, तो जो खामियां पाई गई उनको नोटिस किया गया है। रही बात गुटबाजी की, कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक तरीके से चुनाव लड़ रही है, उन्होंने लड़ा वहां पर। नहीं, देखिए सर, ये बात तो आप हर पैनल पर बैठकर कहते हैं कि भाई जब भी ये सवाल होता है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी है कि नहीं, आप बड़े ही आसान शब्दों में कह देते हैं, लेकिन इलाहाबाद चुनाव जी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, आप सुने मेरी बात जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी एक नदी की तरह है जो अपना शोधन करना जानती है। संगठन के अपने निर्णय होते हैं, शीर्ष नेतृत्व के अपने निर्णय होते हैं, और पार्टी का अपना संविधान होता है। जो कार्यकर्ता अगर वो ये समझे कि मैं पार्टी से बड़ा हूं, तो पार्टी से बड़ा तो कार्यकर्ता नहीं है जी। पार्टी एक समुद्र की तरह है, नदी की तरह, वो अपना शोधन करना जानती है जी। और पार्टी के संविधान के अनुरूप अगर कोई कार्य करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, और होती भी है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी, हर पार्टी का अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर तो कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल। अगर कोई अपने अहंकार में, दंभ में, घमंड में ये समझ ले कि मैं पार्टी से बड़ा हूं,
तो फिर उस पर कार्रवाई तो बनती है, सीधी सी नहीं, बात है। बिल्कुल ठीक उनको कह रहे जवाब हैं, देना चाहिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी जी प्रदेश को अध्यक्ष ने रिटर्न में जवाब अनुशासनात्मक हमारी कार्रवाई करते हुए माननीय नोटिस जारी यशस्वी की। सर, उसका जवाब भी तो दिया ना भरत बेनीवाल ने। वो कह रहे हैं कि उनके गांव दड़बा कला में, जहां से वो आते हैं, वहां से आपके उम्मीदवार को 60% वोट मिल गया। जहां पर वो आपके उम्मीदवार अपने वोट मांग रहे थे अपने गांव में, वहां पर उनकी क्या हालत हुई आप देख लीजिए। तो ये समझाइए ना, क्या आधार बनाया गया? अगर ये आपने आकलन किया कि पार्टी विरोधी काम हो रहा था, देखिए भविष्य तो जी, क्या आकलन किया, किस आधार पर? भविष्य जी, मैं कबीर साहब का यहाँ पर जिक्र करूंगा। कबीर साहब देश में एक ऐसे सब्जेक्ट है अपने आप में, जी जिनको प्रदेश का विद्यार्थी थीसिस लिख के डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण करता है। कबीर जी साहब एक ऐसे संत हुए हैं अध्यात्म में इस देश के अंदर, ये सूफी संतों की भूमि है। जी तो 4 चीजों के लिए उन्होंने बोला कि खैर, खून, खांसी, खुशी कभी छुपती नहीं है। तो जो भी चीजें हैं वो सबके सामने आएंगी, वो छुपेंगी नहीं। और जो भरत बेनीवाल जी कह रहे हैं, जी तो हमारी माननीय अध्यक्षा ने जब पत्राचार के माध्यम से उनको नोटिस किया है, जी तो वो भी पत्राचार के माध्यम से अपना जवाब दें। जी तो बिल्कुल। सीधी सी बात है। नोटिस उन्होंने 7 बिंदुओं में दिया। उन्होंने तो, मैंने जैसा कहा कि उन्होंने अपना पॉइंट तो लिखा सर, कि भाई मेरे गांव से तो 60% वोट आपके उम्मीदवार को चले गए, आप उनका भी आकलन कर लेते। दूसरा, जो वीडियो कुमारी सैलजा ने जिस वीडियो का आधार बनाते हुए आरोप लगाया था, उस वीडियो का भी मॉब्ड उसको बताया और दूसरा वीडियो भी जारी किया है। देखिए भविष्य जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जी पार्टी ने अपना चिंतन मंथन करने के बाद, जी चुनावों की समीक्षा करने के बाद ही कोई निर्णय लिया है। और हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी सैलजा जी, आप जानते हैं उनको, कि भारत में वो केंद्र में मंत्री रही हैं, सरकार में मंत्री रही हैं, यूपी की सरकार में मंत्री रही हैं, और दोनों जो उच्च सदन है, राज्यसभा लोकसभा, उन दोनों सदनों की सदस्य भी रही हैं और अध्यक्षा है हमारी जी कांग्रेस पार्टी की। तो वो कोई निर्णय लेंगी, वो ऐसे निर्णय नहीं लेंगी, जी वो बहुत अनुभवी है। तो उन्होंने जो पत्राचार के माध्यम से नोटिस किया, उसका जवाब भरत बेनीवाल जी दे रहे हैं। तो ये मामला शीर्ष नेतृत्व का है, ये समीक्षा करने का मामला शीर्ष नेतृत्व का है, पार्टी का है। और मैं बताना चाहता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी में कहीं भी कोई गुटबाजी नहीं है। जी और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसको सारी रिपोर्टें पेश की जा चुकी हैं। और राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक जो भी आगे की कार्रवाई होगी, वो सबको मान्य होगी और मान्य होनी चाहिए। चलिए ठीक है, वापस लौटूंगा सर आपके पास। वंदना पोपली, आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए भविष्य, पूरा जो, अगर मैं बात करूं कि इलाहाबाद चुनाव था, कांग्रेस जी ने कैलकुलेशन पे लड़ा कि पवन बेनीवाल के कितने वोट आए थे, भरत बेनीवाल के कितने वोट आए थे, और उसी कैलकुलेशन को आज यहीं पर देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कि ये ठीकरा किसके सिर पर फोड़े। तो आज वो ढूंढ रहे हैं कि हार जो हुई है इतनी बुरी तरह से, उसका ठीकरा किस पर फोड़े। सबसे पहले एक नोटिस थमा दिया जाता है भरत सिंह बेनीवाल जी को, वो अपना दिल का दर्द बयान करने के लिए आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब देते हैं। यहाँ पर आज जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बहुत शायराना हो रहे हैं जी और उन्होंने कहा कि नदी अपना शोधन खुद करती है। भाई साहब जी, इतना जब आप शोधन आती ना है हो तो जाए, शायराना हो जाता हूं मैं। भाई साहब इतना शोधन ना हो जाए कि पानी ही ना बचे, वो पूरे देश को दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, जब आप यहाँ पर कह रहे हैं वंदना जी, कोई मैं कहीं आपको पर, बहन जी मैं मुझे आपको लगता बताना है, चाहता हूँ, वंदना जी, मुझे लगता है आपकी 2 आपकी चुनावों में परेशानी मैं लगातार हार समझती हुई हूँ। है देश के अंदर। जहां भी जलदेविया जी, उपचुनाव हुए, आपकी आपकी हार हुई परेशानी है। मैं सिर्फ समझती मध्य हूँ। प्रदेश को छोड़ दे, अरे बड़ा मैं आपको मुश्किल बताना है, चाहता बड़ा हूँ, मुश्किल हिमाचल है के किस अंदर तरह 4 सीटें से हारे हैं आप आप कांग्रेस जिस से, तरह से क्लीन स्वीप किया। गुटबाजी पर राजस्थान के अंदर 2 उत्तर सीटें दे हारे रहे हैं आप, हैं, हम कर्नाटक में इसको भी हार समझते देख हैं भाई लीजिए। साहब। तो देश के भाई अंदर साहब जो हम आपकी आपकी हालात प्रॉब्लम को है, समझ रहे जिस हैं, प्रकार हम आपकी देश के बात को लोगों समझ को रहे हैं, हम आपकी गरीबी, प्रॉब्लम को समझ रहे महंगाई, हैं, कृपया करके बेरोजगारी, जवाब सुन ले। भ्रष्टाचार, ये कोई महिलाओं पर डिबेट बढ़ते का हुए तरीका अपराध, नहीं पूरे है। देश के जिस अंदर, विषय हरियाणा पर प्रदेश डिबेट के है अंदर उस पे आपको जो जवाब आलम है, मिलना 2.5 ठीक चाहिए। है, लाख करोड़ का जितेंद्र जी परदेशी लौटूंगा। दरों पर है। वंदना जी को है, बात तो उसका पूरी कर लेने जवाब दीजिए जीत सर। नहीं है। आपकी नहीं तो हुई, आपको एटलीस्ट सुनना भी देश और चाहिए। नहीं देश की सर, जनता की तरीका जीत नहीं हुई है है। मेरे देखिए साथ मुद्दा और जीत वो हार का स्वीकार नहीं है करने सर, वाले हैं, जीत हार पर डिबेट हो और चुकी है। स्वीकार करने वाले हैं। जितेंद्र जी, जीत हार पर हम डिबेट पहले कर चुके हैं जनता ने सर। जो निर्णय सुना है उसको स्वीकार शमशेर किया है। मुखी जी को तो जानते होंगे आप, असंध से आपके विधायक हैं। जब उनसे पूछा गया कि भरत सिंह बेनीवाल को एक इस तरह का नोटिस दिया गया है तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि भरत सिंह बेनीवाल क्यों, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, तो उन सबको ही नोटिस देना चाहिए, उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेना चाहिए। तो ये आपकी आप पार्टी कोई का मामला प्रमाण है, दिखा आप सकती है देखिए सदन के विधायक आपको ने ऐसा बोला? क्या करना है। हाँ, जहां तक आप कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है, तो जहां तक मुझे याद है एक कार्यक्रम है आपका विपक्ष आपके समक्ष, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस एक दूसरे के समक्ष बन के रह गया है। मतलब आधिकारिक रूप से उस इस कार्यक्रम देश को के मानने के लिए अंदर अध्यक्ष अगर मना विपक्ष करती का है। धर्म, मानवता का धर्म कोई निभा रहा अरे है, धर्म
मोदी जी की भाजपा सरकार और हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा जनता की तानाशाही के खिलाफ विपक्ष की भूमिका में है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस डिबेट का धर्म भी देख आपने लीजिए, इस और डिबेट का आईएनएलडी धर्म के भी जो देख हमारे लीजिए, उम्मीदवार किसी थे की बात को इलाहाबाद में काटा अभय नहीं सिंह चौटाला, करते। नूरा कुश्ती की ठीक है आप सर, लोगों ने, ठीक है, और चलिए। सरकारें चलाई है एक दूसरे के साथ। प्रदेश की जनता जानती है आपकी हार ठीक। हुई है, बड़ौदा में हार हुई है आपकी, इलाहाबाद में आपकी हार हुई है। हार आप नहीं पचा नहीं नहीं पा जितेंद्र रहे जी, हैं, हार जीत पर ये हार नहीं डिबेट है पचा ही पा नहीं। रहे हैं आप। हिमाचल में जितेंद्र आप जी, देख लीजिए, हार उड़ीसा जीत में पर ये आप डिबेट देख है ही लीजिए। नहीं सर। देश और प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है आपसे। देश और प्रदेश की जनता आपको पचा नहीं पा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, ठीक है सर, और मैं सब्जियों लौटूंगा के आपके दाम, पास। देखिए, हार जीत, हार जीत, हार जीत इलाहाबाद में हार जीत पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं सर। हार जीत पर बिल्कुल ये डिबेट नहीं हो रही है। मैं शंभू बत्रा जी के पास जाऊंगा, वापस लौटूंगा फिर कुछ और सवालों के साथ। देखिए, हार जीत पर ये डिबेट नहीं है और इस तरह से इस डिबेट को मैं लेकर नहीं जाना चाहूंगा। कांग्रेस में किस तरह की स्थिति है इस पर देखिए। नहीं, आप दिशाहीन करेंगे तो मैं बोलूंगा बीच में। हेलो। चलिए ठीक है, ठीक है मैडम, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है मैडम, मैं लौट रहा हूं आपके पास, भी लौटूंगा। मैं शंभू बत्रा जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं। शंभू बत्रा जी, पूरी स्थिति जो जो एक स्थिति अब कांग्रेस में बनी है, और इलाहाबाद में जिस तरह के समीकरण कांग्रेस के भीतर रहे, मैं आपका कमेंट इस पर चाहूंगा। देखिए, जो मुझे लगता है कि इलाहाबाद में कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव लड़ी नहीं रही थी जी, कैंडिडेट के चयन से लेकर के। और अभी जिस तरह से भरत बेनीवाल जी को एक सो कॉज नोटिस दिया गया जी, इसको देखेंगे तो लगता है कि जो असल जिम्मेदार लोग हैं, जिनको कि वहाँ कांग्रेस की राइटिंग करनी चाहिए थी, कांग्रेस के लिए बिल्डिंग मजबूत करनी चाहिए थी, जी, वो लोग को जिम्मेदार ना ठहरा करके एक आप किसी को बलि का बकरा बना रहे हैं। जी, क्योंकि अगर सिद्ध के तौर पे देखेंगे तो जैसे शैलजा जी के पसंद से टिकट दिया गया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो रोल होना चाहिए था वहाँ पे वो दिखा नहीं था। जी, एक दो बार जा करके चीजें हुई थी और स्ट्रांगली वहाँ पे कहीं से भी दिखा नहीं था कि कांग्रेस जीतने के लिए संघर्ष कर रही है या जीतने के लिए लड़ रही है। तो वहाँ पे आप देखिए कि भाजपा की जिस तरह की रणनीति थी कि एक कैंडिडेट के लिए किस तरह से बीजेपी और बीजेपी मिलके वहाँ पे स्ट्रांग फील्डिंग कर रही थी, जी, और वो आपको वोट के गिनती में दिखा भी कि वोट के किस तरह से जो कांग्रेस पहले या सबसे भी आना चाहिए था वहाँ बीजेपी आ गई, जबकि उनका बीजेपी को कोई वहाँ खास फेस नहीं था। जी, तो वहाँ पे एक अपने जमीनी स्तर पे मेहनत के बल से बीजेपी दूसरे स्थान पे पहुंची थी। तो कांग्रेस को अगर इन फ्यूचर मान लीजिए हरियाणा में अभी कांग्रेस अपने आप को विपक्ष की बड़ी पार्टी मान तक चलती है, विपक्ष पार्टी है भी, तो अगर प्रदेश में आपको बीजेपी को काउंटर करना है, आने वाले वक्त में आपको सरकार बनानी है, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, गुटबाजी से ऊपर उठना पड़ेगा और जनता से जुड़ना पड़ेगा। और एक एक इलेक्शन में अगर बड़े नेता अपने खुंदक निकालेंगे या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो अंततः पार्टी कमजोर होगी और फायदा बीजेपी को ही मिलेगी। जी, तो ये कांग्रेस को अंदर से आत्ममंथन करना चाहिए। अभी केंद्र के स्तर पर आप देखे हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। देश में भी अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले वक्त में कांग्रेस का नाम लेवा कौन होगा? जी, बिल्कुल ठीक है। जवाब दीजिएगा जितेंद्र चंदेलिया जी, क्या ठीकरा फोड़ने से महज काम चल जाएगा? और आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, और अगर आप बात भरत बेनीवाल की कर रहे हैं तो बता दीजिए सर, किसके संरक्षण में, किस किस शय पर वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे? भविष्य जी, मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है, जी, हमारी पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं है, नाराजगी हो सकती है किन्हीं मुद्दों पर, शीर्ष नेतृत्व के प्रदेश के नेताओं में, ये मैं मानता हूं, लेकिन एक परिवार है, वो एक नदी की तरह, वो अपना शोधन करना चाहती है। तो मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है इस मुद्दे पर कि करे दरिया न पुल मिसमार मेरे, करे दरिया न पुल मिसमार मेरे, अभी कुछ लोग हैं उस पार मेरे। तो जो उस पार हैं हमारे जो लोग, उनको मनाने का काम प्रदेश नेतृत्व माननीय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, सर एक कहावत तो ये भी है जानती है, सर सुनिए, बखूबी जानती है, हालांकि संदर्भ अलग हो जाएगा, रिपोर्ट ठीक है, संदर्भ अलग हो जाएगा, लेकिन एक कहावत तो ये भी है कि कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, तो बात अमृत पिलाने से क्या फायदा? चुनावों में अगर आपकी नाराजगी दूर नहीं हुई तो बाद में इस नाराजगी का लेकर करेंगे क्या?
या तो देखिए, जब चुनावों में इसका भविष्य जी, ये आपकी ये लाइन आप शाही पर कमजोर है, आपकी लाइन यहाँ पर फिट नहीं बैठती। नहीं, फिट नहीं बैठती सर, आप भी सुनिए, लेकिन बाद में आप करेंगे लोग क्या? कह रहे थे किसान के मुद्दे पर, सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, शराब रजिस्ट्री घोटाला के मुद्दे पर, मूलभूत समस्याओं के मुद्दे पर, 2.5 लाख करोड़ का जो कर्ज हरियाणा प्रदेश की जनता है, ऐसे मुद्दों पर, मदर यूनिट लगाने के मुद्दों पर, अच्छा चलिए ठीक है सर, प्रदेश की जनता को रोजगार, ठीक है आप बता दीजिए, ठीक है आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है, महिला को ऊपर चंदेलिया जी के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने निभाई है। कांग्रेस जमीन पर उतरकर काम कर रही है और झूठ बोलने का काम इन लोगों ने किया है। आप भरत बेनीवाल जी एलनाबाद चुनाव का जिक्र करके प्रदेश और देश की जनता से मुंह नहीं छिपा सकते। आपको बड़ौदा में प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया, आपको इलाहाबाद में प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया, देश के अंदर सबक सिखाया। मोदी जी का अहंकार टूटा, आपने पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए कम किए। चंदेलिया जी आप नाराजगी की बात कर रहे थे कि शीर्ष नेतृत्व में नाराजगी हो सकती है, गुटबाजी नहीं है। बेरोजगारी दर है। आप मुझे बता दीजिए ना किस बात की नाराजगी और कौन से नेताओं में है? सर आपने कहा कि गुटबाजी नहीं है, नाराजगी हो सकती है शीर्ष नेतृत्व में, आप मुझे वही बता दीजिए किन नेताओं में नाराजगी है, किस बात को लेकर नाराजगी है? पवन बेनीवाल जी, परिवार के अंदर 4 बर्तन होते, हरियाणा की कहावत है, वो खड़कते भी हैं जी। चाचा भतीजे में कोई नाराजगी हो सकती है, वो उनका अपना घरेलू मामला है जी। तो इस विषय पर ये मैंने बात कही थी। और पार्टी के लोग हैं, पार्टी एक नदी की तरह है, कांग्रेस पार्टी एक नदी की तरह है, वो अपना शोधन करना जानती है। और रही बात हमारी माननीय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी की, तो उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर एलनाबाद चुनाव की राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी है। केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, उनको सौंपी है, राहुल गांधी जी को सौंपी है, सोनिया गांधी जी को सौंपी है, वो रिपोर्ट बना के सौंप चुकी है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा और प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो सबको मान्य होगा। हर पार्टी का अपना संविधान होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हरियाणा के अंदर एलनाबाद चुनाव हो गया, बड़ौदा चुनाव हो गया, दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश। चलिए ठीक है, वंदना पोपली जी कुछ कहना चाह रही है, आपका जवाब देना चाह रही है, लेकिन उनसे पहले मैं शंभू बत्रा जी के पास चलूंगा। शंभू बत्रा जी कुछ कह रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। शंभू बत्रा जी ठीक है, चंदेलिया जी लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा आपके पास, ठीक है। चंदेलिया जी से एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की जो रिपोर्ट है वो राहुल गांधी को किस हैसियत से भेजी गई है? क्या वो प्रतिनिधित्व करते हैं पार्टी के लेवल पे? शंभू जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से नहीं, भाजपा के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं देखिए सर, जब लकीर के उस तरफ, सर देखिए ये तरीका ठीक नहीं, क्योंकि जब लकीर के उस तरफ का सवाल आता है तो हर प्रवक्ता को यही लगता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आपको समझ रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है राहुल गांधी जी। और आप पार्टी का संविधान देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का संविधान पढ़ लीजिए। मेंबर तो बहुत सारे होते हैं जितेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि सारे काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा हर व्यक्ति को, कार्यकर्ता को, हर पदाधिकारी को कांग्रेस में सम्मान मिलता है, संवैधानिक तरीके से प्रक्रिया होती है कांग्रेस। चलिए ठीक है, इसको बता भी नहीं पाए, जनता पार्टी की तरह नरेंद्र मोदी जी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, ऐसा कांग्रेस पार्टी में नहीं है। वर्किंग कमेटी में आपके 17-18 बात रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को रायशुमारी देने का अधिकार है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के। चलिए ठीक है, शंभू बत्रा जी की बात का जवाब आपने दिया। एक बार वंदना पोपली जी को भी सुन लीजिए, वो भी कुछ रिएक्ट करना चाह रही थी आपकी बात पर। पहले वंदना जी, मेरा एक प्रश्न है जितेंद्र चंदेलिया से। वो कह रहे थे कि चाचा भतीजे की बात है, भरत सिंह बेनीवाल और पवन बेनीवाल की बात कर रहे थे, लेकिन अगर मैं याद करूं तो जुलाई में बहुत बड़ी लॉबिंग की गई थी कि किसी तरह से शैलजा जी को हटाया जाए। और अभी बहुत दूर नहीं है, अभी इनके युवा कांग्रेस के इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें जो जेपी हैं उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर डायरेक्ट उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने इलेक्शन में जीतने के लिए सॉफ्टवेयर को भी बदल दिया। मतलब अगर ये बाहर कहीं पर इलेक्शन हारते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, और घर के अंदर हारते हैं तो सॉफ्टवेयर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन इस चीज को नहीं मानते कि इनके अंदर कितनी ज्यादा गुटबाजी है। तो ये गुटबाजी लगातार दिखाई देती है, इसका जवाब ये कभी भी नहीं देंगे। अभी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा शंभू बत्रा जी ने कि राहुल गांधी जी को किस हैसियत से ये भेजा गया।
ये व्यक्ति पूजन की कांग्रेस पार्टी है। वर्किंग कमेटी के इनके लिए मेंबर सिर्फ है राहुल गांधी जी, कांग्रेस कितने वर्किंग कमेटी मेंबर्स के को मेंबर भेजा है, जी? माननीय कितने सदस्य। मेंबर्स को भेजा? माँ बेटा की कंपनी है और कुछ नहीं है। और हरियाणा में बाबू भारतीय बेटा की जनता कंपनी पार्टी की है, इस तरह चीज को मान नरेंद्र मोदी जी लीजिए। पे जो ना रिमोट आपको कंट्रोल होता है कार्यकर्ताओं ना, से मतलब है, ना आपको, मोदी जी, ना अमित आपको शाह जनता जी से मतलब रिमोट है। कंट्रोल से देश को कितनी चलाते हैं, तेज पार्टी को जेब बोल चलाते हैं, वो सकता है, कांग्रेस वही बनी है। आगे बढ़ेगा आपकी पार्टी सब कुछ में। में जाती है। आपकी नहीं नहीं सर, पार्टी में देखिए जो जाती व्यक्ति है, ठीक है सर, सबकी रायशुमारी आगे पर बढ़ेगा। सबको तर्क नहीं तो देने का ठीक है अधिकार सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, मेरा आखिरी सवाल आपसे, देखिए बातें बहुत अच्छी लगती है, लकीर के उस पार का सवाल जो बात शंभू बत्रा जी ने कही, आपने कह दिया कि आप तो बीजेपी के प्रवक्ता लग रहे हैं, लेकिन सवाल तो सर सारे पहलुओं पर होंगे ना। आप बता दीजिए, गुटबाजी को लेकर आपसे सवाल हो रहा है। मेरा सीधा सिंपल सा सवाल था कि भाई अगर आपकी ये नाराजगी, जिसे हम गुटबाजी कह रहे हैं, इसका जो असर है वो आपके चुनावी परिणामों में दिख रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में अशोक तंवर पार्ट 2 हरियाणा में कांग्रेस में देखा जा सकता है? देखिए, ये अशोक तंवर जी से कोई मेरी बात नहीं हुई। नहीं सर, मैंने तो सिर्फ एक, मुझे कुछ व्यक्तिगत आपने नहीं प्रश्न किया है। व्यक्तिगत कोई नहीं, पार्ट 2 मैंने कोट करके बोला सर, पार्ट 2 #पार्ट 2। देखिए, अभी इस बात की जानकारी मेरे को नहीं है और ना ही मुझे सुनने में आया कि अशोक तंवर जी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या अपना अलग से। नहीं सर, मैं आप समझ नहीं पाए शायद, मैं मैं सर शायरी में थोड़ा सा वीक हो गया, आप सवाल समझने में थोड़ा सा वीक हो रहे हैं शायद। मेरे कहने का ये मतलब था सर कि क्या कांग्रेस में पहले जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है कि अध्यक्ष पद को लेकर फिर से खींचतान हो? अशोक तंवर जब अध्यक्ष थे जी, अशोक तंवर साहब जब अध्यक्ष थे, पार्टी ने बड़ा मान सम्मान उनको दिया। नहीं सर, अब तो नाराजगी है, तब तो लाठियां भी चल रही थी। गुटबाजी नहीं थी कांग्रेस में उस समय। नहीं सर, अभी तो आप नाराजगी कह रहे हैं, तब तो लाठियां भी चल रही थी ना, तब तो लाठियां भी चल रही थी। ऐसी स्थिति कांग्रेस की ना हो, इसीलिए सर ये डिबेट, ये चर्चा हो रही थी। देखिए, जब किसान यात्रा करके राहुल गांधी जी दिल्ली पहुंचे थे और वो फंक्शन हुआ था वहां पर, और जो नाराजगी वहां पर हुई थी, तो वहां पर मैं स्वयं मौजूद था जी। ऐसी कोई लाठियां चलने वाली बात वहां पर नहीं आई कि लाठियां चली, झगड़ा हुआ, किसी का सर फूटा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अशोक तंवर जी जब अध्यक्ष थे तो कुछ खामियां रही अशोक तंवर जी में। ठीक है सर, मैं आगे की बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान देने में अशोक तंवर को कसर नहीं छोड़ी, अशोक तंवर साहब को पूरा मान सम्मान दिया। चलिए ठीक है, आप जवाब आपके पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और शंभू बत्रा जी भी इस बात से राजी होंगे कि कहीं ना कहीं अब मंथन करने की जरूरत कांग्रेस को है। फिलहाल वक्त की मेरे पास कमी है। जितेंद्र चंदेलिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, वंदना पोपली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शंभू बत्रा जी आप भी इस डिबेट में शामिल हुए, इस डिबेट के लिए वक्त निकाला, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया खबरफाज को समय देने के लिए। तो फिलहाल भरत बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें कही हैं। सवाल फिर से यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस की अंतर्कलह एलनाबाद में चुनावी हार की बड़ी वजह बनी है? बड़ा मुद्दा में आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।